तो क्या हाल चाल है दोस्तों। मुझे एक रनिंग शूज़ को लेकर आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, जो है एसिक्स का पैट्रियोट 13 रनिंग शूज़, और मुझे इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी बहुत टाइम पहले से। तो मैं चाह रहा था कि इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं, मैं आपको बताऊं कैसा ये रनिंग शूज़ है, आपको इसके लिए जाना चाहिए या नहीं। जिन लोगों का भी बजट यहाँ पे 5000 के आसपास है, उन्हें इस रनिंग शूज़ के लिए जाना चाहिए या नहीं, कैसा है रनिंग शूज़, क्या है इसके फीचर्स, और साथ ही बात करेंगे कि अगर आपके पास पहले से एसिक्स का पैट्रियोट 12 रनिंग शूज़ है तो आपको क्या अपग्रेड करना चाहिए, एसिक्स का पैट्रियोट 13 रनिंग शूज़ को लेना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि एसिक्स पैट्रियोट 13 के अंदर क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। दोस्तों, इस चैनल के अंदर मैं यहाँ पे फिटनेस एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस लेके आता हूँ, तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना। साथ ही साथ आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सारे के सारे रनिंग शूज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो करते हैं वीडियो कंटिन्यू। दोस्तों, यहाँ पे एसिक्स पैट्रियोट 13 रनिंग शूज के फीचर्स की बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसा ये रनिंग शूज है ओवरऑल, और आपको इसके लिए जाना चाहिए या नहीं। साथ ही साथ मैं वीडियो के एंड में आपको जरूर बताऊंगा कि जिनके पास पहले से एसिक्स का पैट्रियोट 12 है उनको इसके लिए यहाँ पे अपग्रेड करना चाहिए या नहीं, और किन लोगों को इसके लिए अपग्रेड करना चाहिए। और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इस रनिंग शूज के अपर की। तो इसमें आपको सिंथेटिक ब्रीदेबल मैश देखने को मिल जाता है अपर में, जो कि ओवरऑल इस रनिंग शूज़ के वेंटिलेशन को काफ़ी हद तक बढ़ाता है और आपके फीट को पूरी तरह से यहाँ पे कंफर्ट देता है। काफ़ी अच्छा एयर फ्लो बढ़ाता है जब भी आप रनिंग करते हैं, और आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है, जिस वजह से ये रनिंग शूज़ काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट ऐड करता है आपकी ओवरऑल रनिंग में। वहीं अगर एसिक्स पैट्रियोट 13 के इंसोल की बात करें तो उसमें आपको सॉफ्ट कुशनिंग देखने को मिल जाती है। बेसिकली इसका इंसोल जो है सॉफ्ट फोम इंसोल है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में हेल्प करता है जब भी आप रनिंग करते हैं। बेसिकली आपको इसके इंसोल में मीडियम आर्क सपोर्ट देखने को मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो रनिंग शूज़ का अपर पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, आपको कोई इश्यू नहीं आएगा जब भी आप रनिंग करते हैं। तो जो नेचुरल मूवमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ही रनिंग शूज़ मूव करता है, तो जो बेसिकली आपके रनिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी हद तक बढ़ाता है, आपकी जो स्पीड है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिससे आपका जो रनिंग एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। वहीं अगर इस रनिंग शूज़ के यहाँ पे मिडसोल की बात करते हैं तो इसमें आपको EVA फोम मिडसोल देखने को मिल जाता है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्सिवनेस देता है जब भी आप रनिंग करते हैं। साथ ही साथ इसमें एम्पलीफॉर्म टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से जो रनिंग शूज़ है वो लाइट वेट तो बनता ही है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे शॉक एब्जॉर्प्शन में काफ़ी हेल्प मिलता है, और जब भी आप रनिंग करते हैं जो भी रनिंग का इम्पैक्ट होता है उसको ये रनिंग शूज़ काफ़ी रिड्यूस करता है। वहीं अगर इसके ओवरऑल कुशनिंग की बात करें तो इसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, रोड रनिंग के लिए परफेक्ट रनिंग शूज़ है। ये प्रिवेंट करता है आपको शॉक से, रिड्यूस करता है जो भी रनिंग का इम्पैक्ट होता है, और काफ़ी अच्छा शॉक एब्जॉर्प्शन देता है, साथ ही साथ रेस्पॉन्सिवनेस भी काफ़ी अच्छी देता है। बट इसमें आपको यहाँ पे प्लस कुशनिंग नहीं देखने को मिलती है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट अगर आप कुशनिंग सोच रहे हैं तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ना ही आपको इसमें अल्ट्रा मैक्स कुशनिंग देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिवनेस के लिए जानी जाती है। तो आपको इसमें मीडियम टाइप ऑफ कुशनिंग देखने को मिलेगी, जो कि रोड रनिंग के लिए परफेक्ट है, और आपके फीट को यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सिक्योर रखता है रनिंग शूज़। इसके हिल ड्रॉप की बात करें तो 8 मिलीमीटर इसका हिल ड्रॉप है। 8 मिलीमीटर हिल ड्रॉप होने से इस रनिंग शूज़ की रेस्पॉन्सिवनेस काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। अगर आपके टो पहले स्ट्राइक करते हैं ग्राउंड पे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। और जब भी आप रनिंग शूज़ लें तो उसमें अगर आप हील ड्रॉप देखते हैं तो अगर आपकी हील ड्रॉप यहाँ पे 6 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो आपके लिए ज़्यादा रेस्पॉन्सिवनेस मिलेगी आपको। साथ ही साथ अगर आपका रियर फुट यहाँ पे पहले स्ट्राइक करता है ग्राउंड पे तो उसके लिए ज़्यादा बेटर होता है। बट अगर 6 मिलीमीटर से कम है तो आपका यहाँ पे अगर फ्रंट फुट पहले स्ट्राइक करता है ग्राउंड पे तो आपके लिए 6 मिलीमीटर या 6 मिलीमीटर से कम हील ड्रॉप ज़्यादा बेनिफिशियल करती है। बट ओवरऑल अगर बात करें तो 8 मिलीमीटर एक कंफर्टेबल और एक एवरेज यहाँ पे हील ड्रॉप है, जो कि रनिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा इनहेंस करती है, रेस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाती है, और साथ ही साथ आपके स्ट्राइड्स को काफ़ी कंफर्टेबल बनाती है। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके सपोर्ट की, तो बेसिकली ये रनिंग शूज़ डिज़ाइन किया गया है न्यूट्रल रनिंग के लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्टेबिलिटी रनिंग शूज़ है, अगर आपको फ्लैट फीट है या फिर यहाँ पे आपको प्रोनेशन या फिर ओवर प्रोनेशन की दिक्कत रहती है, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आपके लिए रनिंग शूज़ नहीं है। आपको मैं पहले ही एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ जिसके अंदर मैंने फ्लैट फीट से रिलेटेड रनिंग शूज़ कवर किए हैं, जो कि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। अगर आप किसी भी नॉर्मल न्यूट्रल रनिंग शूज़ के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, इसलिए आप इस रनिंग शूज़ के लिए ना जाएँ अगर आपको फ्लैट फीट, ओवर प्रोनेशन या
फिर प्रोनेशन की दिक्कत रहती है। तो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको यहाँ पे फ्लैट फीट की दिक्कत नहीं है या फिर जिन्हें ओवर प्रोनेशन या प्रोनेशन की दिक्कत नहीं रहती। न्यूट्रल रनर्स के लिए रनिंग शूज है। वही अगर इस रनिंग शूज के वेट की बात करते हैं तो इसका वेट अराउंड 257 ग्राम है जो मैंने मेजर किया, जो कि काफी लाइट वेट है और आपको रनिंग में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। आपकी पेस को इंप्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है जो भी लाइट वेट रनिंग शूज होता है। अगर आप यहाँ पे स्पीड प्रेफर करते हैं तो आपको लाइट वेट रनिंग शूज के लिए ज्यादा जाना चाहिए, लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा हैवी रनिंग शूज ज्यादा अच्छा माना जाता है जो आपके फीट को काफी अच्छी स्टेबिलिटी दे। वहीं अगर हम इस रनिंग शूज़ के आउटसोल की बात करते हैं तो इसके आउटसोल में मोल्डेड रबर का यूज़ किया गया है जो इस रनिंग शूज़ की ग्रिप एंड ट्रैक्शन को काफ़ी हद तक बढ़ाता है। आप किसी भी सरफेस पर रनिंग करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा ग्रिप एंड ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। और किसी भी रनिंग शूज़ के फीचर्स के अंदर आपको हमेशा यह देखना चाहिए कि उसका ग्रिप एंड ट्रैक्शन कैसा है। अगर उसका ग्रिप एंड ट्रैक्शन अच्छा है तो आपको काफ़ी फर्म ग्रिप मिलेगी। आपका जो स्ट्राइड है वो लॉन्ग स्ट्राइड्स आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से आपकी रनिंग पेस भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इसीलिए किसी भी रनिंग शूज़ के आउटसोल में काफ़ी अच्छा ग्रिप एंड ट्रैक्शन होना चाहिए। तो बेसिकली अगर इस रनिंग शूज की बात करते हैं ASICS Patriot 13 की, तो इसके आउटसोल में आपको काफी अच्छा ग्रिप एंड ट्रैक्शन देखने को मिल जाता है। वही अगर लुक वाइज बात करें तो लुक वाइज रनिंग शूज स्टाइलिश है और आप इसे कैजुअल वियर के साथ भी कैरी कर सकते हैं। अब बात ये आती है, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था वीडियो से पहले कि मैं आपको बताऊंगा कि ASICS Patriot 12 के लिए आपको स्टिक रहना चाहिए या ASICS Patriot 13 में आपको अपग्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे ASICS Patriot 12 के अंदर आपको एक डिफरेंस देखने को मिलता है। इसका हील ड्रॉप जो है ASICS Patriot 12 का वो 10 मिलीमीटर है और इन दोनों रनिंग शूज में कोई भी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और दोनों ही डिजाइन किए गए हैं न्यूट्रल रनिंग के लिए, तो दोनों ही न्यूट्रल रनिंग शूज हैं और आपको इन दोनों रनिंग शूज में कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बस यहाँ पे आपको थोड़ी कंफर्टेबिलिटी बढ़ जाती है ASICS Patriot 13 के अंदर एज कम्पेयर टू ASICS Patriot 12। तो अगर आप यहाँ पे अपग्रेड भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कम बैक टू ASICS Patriot 13, मैं यहाँ पे इसके कुछ प्रो एंड कॉन्स आपको बताना चाहता हूँ। अगर बात करें ASICS Patriot 13 के अंदर तो उसकी ब्रीदेबिलिटी काफी अच्छी है, साथ ही साथ आपको काफी अच्छी कुशनिंग देखने को मिलती है। ASICS Patriot 13 आपके रनिंग एक्सपीरियंस को काफी इनहेंस करता है बाय रिड्यूसिंग द शॉक्स, जो भी आपको शॉक लगते हैं जब भी आप रनिंग करते हैं। वही जो इसका प्लस पॉइंट है कि ये काफी लाइट वेट रनिंग शूज है, काफी अच्छा सपोर्ट देता है। इंटरनल हील काउंटर आपको इसमें देखने को मिल जाता है और आउटसोल में पूरी तरह से रबर का यूज किया गया है, जिसकी वजह से काफी अच्छी ग्रिप एंड ट्रैक्शन देखने को आपको मिल जाती है। वहीं इसमें एक सबसे बड़ा कॉन मुझे लगा है कि इसका जो टो बॉक्स है वो थोड़ा नैरो है एज कम्पेयर टू अदर ASICS रनिंग शूज, क्योंकि जो बेसिकली ASICS रनिंग शूज होते हैं उनका टो बॉक्स नैरो नहीं होता, उनका जो 4 फुट होता है वो नैरो नहीं होता। बट ASICS Patriot 13 के अंदर मुझे यहाँ पे जो 4 फुट है वो थोड़ा नैरो लगा है, टो बॉक्स थोड़ा सा नैरो लगा है। बट अगर आपका फीट यहाँ पे नैरो है तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके फीट यहाँ पे नैरो नहीं है, थोड़े वाइडर हैं, तो आपको ज़रूर ये चेक कर लेना चाहिए कि आपको ये रनिंग शूज़ परफेक्टली फिट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बेसिकली ASICS हमेशा वाइडर टो बॉक्स के लिए जाना जाता है, वाइडर 4 फुट के लिए जाना जाता है। लेकिन पहली बार ASICS Patriot 13 के अंदर मुझे ऐसा लगा है इसका जो 4 फुट है वो थोड़ा नैरो है और इसका जो टो बॉक्स है वो थोड़ा नैरो है, तो आप ज़रूर इस चीज़ को कंसिडर कर लेना। बाकी अगर मैं बात करूँ तो रनिंग शूज़ काफ़ी अच्छा रनिंग शूज़ है। अगर आप यहाँ पे 5000 की रेंज में कोई रनिंग शूज़ देखना चाह रहे हैं जो कि आपको 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रनिंग एक्सपीरियंस दे, तो ये आपके लिए परफेक्ट रनिंग शूज़ हो सकता है, जो आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट देगा, आपके रनिंग एक्सपीरियंस को इनहेंस करेगा, साथ ही साथ आपके पेस को इंप्रूव करने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो अगर आप इस रनिंग शूज़ को चेकआउट करना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर मैंने यहाँ पे कवर किया ASICS Patriot 13 का पूरा इन डेप्थ एनालिसिस। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मुझे इस रनिंग शूज़ को जो कि ASICS का Patriot 13 है उसे किससे कंपैरिजन करना चाहिए। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे वाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।